हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल शाइनिंग सर्कल। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित टेस्ट नंबर 12 देखने वाले हैं, जिसमें 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन की ओर चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी। ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड हार्डिंग, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड डी लॉर्ड रीडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अब देख लीजिए, ये घोषणा कब हुआ था? कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण की घोषणा तो 12 दिसंबर 1911 में हुआ था, और 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बना था। तो ये आप दोनों फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए द इंडियन ओपिनियन, बी नेशनल हेराल्ड, सी लीडर एंड डी द पायनियर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन। 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहीं पर द इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1835 के मैकाले रिपोर्ट, सी 1882 का हंटर आयोग एंड डी 1854 का वुड का डिस्पैच। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले रिपोर्ट। इसमें भारत के राजा राम मोहन राय ने भी आधुनिक शिक्षा में पाश्चात्य शिक्षा पर महत्व दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखिए, राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किए थे, और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। अंग्रेजी यानी कि पाश्चात्य शिक्षा का माध्यम बनाया गया, और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ते भी आप लोग याद रखिए, उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मैकाले की रिपोर्ट 1835 में भारत में आधुनिक शिक्षा यानी कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ा। उसमें राजा राम मोहन राय का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलगुलाल विद्रोह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संथाल, बी कोल, सी भील एंड डी बिरसा मुंडा। ये यूपी, बिहार और झारखंड परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा विद्रोह 1898-99 के लगभग में हुआ था। ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की संधि कब हुआ था? ये उत्तराखंड PCS 2016 में पूछा है। ऑप्शन ए 1800, बी 1803, सी 1805 एंड डी 1815। सुगौली की संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815। देख लीजिए फैक्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध 1865 ईस्वी सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। और ये सुगौली की संधि कहीं कहीं दूसरे बुक में 1816 भी दिया रहता है, तो आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन उत्तराखंड PCS में 1815 ही ऑप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के आने के पहले मैं इसी तरह का वीडियो YouTube पर अपलोड करते रहता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? ऑप्शन ए लंदन, बी पेरिस,
सी मॉस्को एंड डी स्टुटगार्ट। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम ध्वज कहाँ फहराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट। आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी? ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह को प्रोत्साहन करने वाली, सी मजदूरों को कल्याण में रुचि रखने वाली, एंड सी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति, इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना पी मित्रा ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, बी विसेंट स्मिथ, सी वैलेंटाइन सिरोल, एंड डी हेनरी कॉटन। अशांति का जनक, इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 52, बी 62, सी 72 एंड डी 82। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों भाग लिया था? इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो आप लोग याद रखिए, इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, बी रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, सी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, एंड डी आर्य समाज दयानंद सरस्वती। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ने नहीं किए थे। इसकी स्थापना कौन किए थे रामकृष्ण मिशन का? तो विवेकानंद जी ने किए थे। ये थे आज के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।